वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है उसका ये पार्ट 5th है। तो चलिए देखते हैं। टैली शीट्स आर यूज टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। टैली शीट्स जो हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं वो डिटरमाइन करती है क्या? क्लास की फ्रीक्वेंसी। रेपो रेट लिमिट द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। जो रेपो रेट है वो जो पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन है उसे कंट्रोल करती है कमर्शियल बैंक के लिए। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शन। ये एक डेफिनेशन है जिसमें कहा है कि मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गन है जिसको डिफाइन किया जा सकता है किसके द्वारा? केवल फंक्शंस के द्वारा। ये दी थी हमारी पीटर एफ ड्रकर ने। पीटर एफ ड्रकर सिस्टम अप्रोच को सपोर्ट नहीं करते थे। नेक्स्ट है सेक्शन 236 ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस। यानी जो सेक्शन 236 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बताता है किसके बारे में? प्रोस्पेक्टस के बारे में। नेक्स्ट यूजीसी एक्ट दैट इज 1956। आईपी जो हमारा वर्ड यूज होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑर्गेनाइजेशनल डबल लर्निंग थ्योरी ये दी थी क्रिस एग्रिस ने। पर्ट जो एक टेक्निक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक, ये आपकी डेवलप की थी यूएस नेवी ने 1950 में। पार्टिसिपेटिव मैन थ्योरी ये दी थी लिकर्ट ने। ओहियो यूनिवर्सिटी यहाँ से आपकी डेवलप हुई थी लीडरशिप बिहेवियर थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट है कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप, ये डेवलप किया था F.E. फील्डर ने। इसमें इन्होंने बताया था नो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, सिचुएशन प्ले इम्पोर्टेंट रोल। यानी कि लीडरशिप का कोई स्टाइल जो है वो बेस्ट नहीं है, सिचुएशन जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप बेस्ट किसे कहेंगे। नेक्स्ट कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये आपका है अहमदाबाद में और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1978 में। ये जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है एक नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज कॉल्ड एक्स पार्टे असेसमेंट। यानी जो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है उसे एक्स पार्टे असेसमेंट कहा जाता है। मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया दैट इज डन बाय SBI। जीएसटी इज विच टाइप ऑफ टैक्स। जो जीएसटी है वो हमारा किस तरीके का टैक्स है? दैट इज फेडरल टैक्स। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है? निदेशात्मक। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो नेचर है दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। एनपीवी बिकम जीरो ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी जब हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज़ीरो बन जाती है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन कॉमर्स प्राइवेटाइजेशन वर्ड वॉज यूज बाय पीटर एफ ड्रकर। कॉमर्स में जब प्राइवेटाइजेशन वर्ड यूज हुआ था वो पीटर एफ ड्रकर ने किया था। आसियान का जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी दैट वाज इन 1967। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था कब? 1995 से। और इंडिया जो है वो इसका मेंबर बना हुआ है कब से? जब से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी 1995 से ही इंडिया यहाँ पर मेंबर बना हुआ है। स्विफ्ट इज़ यूज्ड इन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। जो हमारा ये वर्ड है स्विफ्ट, ये यूज्ड होता है कहाँ? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र में। वीसेट ऑनलाइन ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय NSE। जो वीसेट ऑनलाइन ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी है उसे सबसे पहले किसने यूज़ किया? NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। नेक्स्ट फॉरेन मार्केट फंक्शन जो है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज क्रेडिट फंक्शन, सेकंड ट्रांसफर फंक्शन एंड थर्ड इज हेजिंग फंक्शन। SDR ऑल्सो नोन एज पेपर गोल्ड इशूड बाय IMF। जो SDR हैं जिन्हें हम पेपर गोल्ड से उनके नाम से भी जानते हैं, इन्हें कौन इशू करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट in all type of security was allowed in 1992. All type security means primary and secondary also. Trade related intellectual property right ये आपके एस्टेब्लिश हुए थे कब? 1995 में। Letter of credit also known as documentary credit,
ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसे हम डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं, ये कब होता है? जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड किया जाता है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये आपकी आई थी 1948 में। इसके बाद इसमें कई बार अमेंडमेंट भी किए गए थे और 1991 में आपकी एक बार फिर से नई पॉलिसी भी एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन जो फर्स्ट वन थी वो आई थी 1948 में। पब्लिक सेक्टर डे ये हमारा मनाया जाता है 10 अप्रैल को। एक्ट 2013, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कंपनीज एक्ट 2013 की। सेक्शन 68 एज पर कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर, यानी सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग एक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकती है। सेलिंग कॉस्ट कंसेप्ट ये हमारा दिया था किसने? चैम्बरलिन ने। मूल क्षमता का सिद्धांत यानी या फिर कहिए बेसिक कैपेसिटी थ्योरी ये दी थी सी के प्रहलाद ने।